गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट ब्यूटी थेरेपी सेकंड के यूनिट सेकंड का पार्ट है। स्क्रीन पर हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट दिखाई दे रही है। आजकल मार्केट में इस तरह की पोर्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट्स भी मिल रही हैं जिनको कैरी करना आसान होता है। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट में क्या होता है या हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट में हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग, प्रत्यावर्ती, ऑक्सीलेटिंग दोलनशील, उच्च वोल्टेज या हाई वोल्टेज, निम्न एम्परेज करंट, लो एम्परेज करंट होता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन या उच्च आवृत्ति की मशीन 1 लाख से 2.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पैदा करती है जो 1 सेकंड में 50 वोल्ट बदलता है, परंतु यह करंट मोटर व सेंसरी मोटर या संवेदनशील नर्व्स को उत्तेजित नहीं करता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं: ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोड। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक कॉइल होती है जो ऑल्टरनेटेड करंट को बदलने के लिए होती है परंतु फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है। कैपेसिटर, इसमें मेक एंड ब्रेक वाइब्रेटर होता है जो भिनभिनाने की आवाज़ उत्पन्न करता है। यह भी प्रत्यावर्तन या ऑल्टरनेटिंग है जो उच्च ध्वनि या हाई वॉइस उत्पन्न करता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की विशेषता है। सरल भाषा में कहें तो जब इस मशीन को प्रयोग में लिया जाता है तो जैसे ही करंट ग्लास रॉड में पास होता है तो लाइट के साथ साथ भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए इस मशीन को प्रयोग में लेने से पहले हमेशा क्लाइंट को बताना आवश्यक है कि जब भी यह मशीन प्रयोग में ली जाएगी तो एक आवाज़ उत्पन्न होगी जिससे क्लाइंट अनकंफर्टेबल ना हो। ज़्यादा बेटर ये रहता है कि इस मशीन को प्रयोग में लेने से पहले एक बार उस मशीन को क्लाइंट को चलाकर दिखा दें ताकि वो उस आवाज़ के प्रति अपना दिमाग में एक मेकअप कर ले कि हाँ ये आवाज़ उत्पन्न होगी, मुझे इससे घबराना नहीं है। नहीं तो जब एकदम से वॉइस और वो भिनभिनाने की आवाज़ से होती है तो क्लाइंट घबरा जाता है और कई बार इससे इलेक्ट्रोड गिरने का भी खतरा रहता है। थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ग्लास रॉड के बने हुए होते हैं। यह कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस निर्वात ट्यूब में करंट आता जाता रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड में मुख्यतः या तो ऑर्गन गैस होगी या नियॉन गैस होगी और जैसे ही इलेक्ट्रोड में करंट आता है तो गैस के कारण चमक के साथ रंग दिखाई देने लग जाता है। इसमें जो गैस पास होती है वो होती है ऑर्गन या नियॉन। ऑर्गन गैस होगी तो कलर इलेक्ट्रोड रॉड का ब्लू हो जाएगा। नियॉन गैस होगी तो लाल रंग हो जाएगा। जब इस इलेक्ट्रोड में 2 डिफरेंट तरह की गैस हो सकती हैं तो उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। ऑर्गन गैस जो कि नीले रंग की होती है ज़्यादातर एक्ने, स्कैल्प और हेयर के इलाज के लिए प्रयोग में ली जाती है या जो भी ऑयली स्किन से रिलेटेड हेयर, स्कैल्प या पिंपल्स की समस्या हो उसमें प्रयोग में लेते हैं। नियॉन गैस जो कि लाल या संतरी रंग की होती है, यह एजिंग स्किन या उम्र बढ़ने वाली त्वचा, स्कैल्प और हेयर के इलाज के लिए प्रयोग में ली जाती है। इस मशीन को जब ऑपरेट करते हैं तो 2 बटन हमें दिखाई देते हैं। एक तो है ऑन ऑफ का बटन और सेकंड है इंटेंसिटी या तीव्रता को नियंत्रित करने वाला बटन। पूर्व में भी मैंने बताया है कि इस मशीन को प्रयोग में लेने से पहले क्लाइंट को बताना ज़रूरी है कि इस मशीन के प्रयोग में आवाज़ उत्पन्न होगी जिससे वो असहज महसूस ना करे। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट को 2 तरीक़ों से प्रयोग में लिया जाता है: अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में क्लाइंट इलेक्ट्रोड को पकड़ता है
और थेरेपिस्ट होता है वो चेहरे की मालिश करता है, और जब क्लाइंट इलेक्ट्रोड को पकड़ता है तब करंट क्लाइंट के शरीर से निकलकर हाथों में प्रवाहित होता है। स्क्रीन पे रॉड दिखाई दे रही है। इस रॉड को विनिस रॉड के नाम से जाना जाता है, जिसको क्लाइंट को अपने हाथों में पकड़ना होता है, और इस तरह से थेरेपिस्ट मसाज करता है और ट्रीटमेंट देता है। सेकंड जो प्रयोग करने का तरीका है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली क्लाइंट के स्किन पर प्रयोग में लिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रयोग इन मशीनों को कब ना लें? चेहरे पर घाव हो, चेहरे पर कोई बीमारी के लक्षण हो, संवेदनशील समस्या हो, नाड़ी संबंधी या नर्व्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सूजन हो, साइनस की भी समस्या हो, पित्त की बीमारी होने पर, एपिलेप्सी या मिर्गी के समस्या होने पर, डायबिटिक पेशेंट पर, उन पेशेंट्स पर जिनको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला पर, और अस्थमा के रोगी होने पर इन मशीनों को प्रयोग में ना लें। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट को चाहे डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, हेयर लाइन के आसपास सावधानी से करें, क्योंकि बाल अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उनमें से करंट अच्छी तरह से पास हो सकता है। जब भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में संपर्क नहीं टूटना चाहिए। क्लाइंट और थेरेपिस्ट को उपचार करते समय किसी भी धातु सामग्री को नहीं छूना चाहिए। क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों के हाथों में अंगूठी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जब अप्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट कर रहे हैं तो क्लाइंट के हाथों पे किसी भी फिंगर में कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोड पकड़ना होता है। साथ ही साथ थेरेपिस्ट के हाथों में भी कोई भी रिंग, चाहे वो डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे, उसके हाथों में नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मशीन को शुरू करने से पहले थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट की स्किन से संपर्क बढ़ा दें। इंटेंसिटी या तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाएं। ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट थेरेपिस्ट यूज़ कर रहा है तो कोई असिस्टेंट उसके साथ रहे, ताकि वो धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मसाज हमेशा छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में ही होनी चाहिए। कभी भी टेपोटमेंट मतलब थपथपाने जैसी मसाज ना करें, क्योंकि जब थपथपाने की क्रिया होती है तो थोड़ा सा स्किन से संपर्क टूटता है। इसके कारण क्लाइंट को अनकंफर्टेबल महसूस होगा। मसाज के लिए सूटेबल मीडियम का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ऑयली स्किन पर पाउडर या ट्रीटमेंट पाउडर प्रयोग में लिया जा सकता है, परंतु ड्राई स्किन पर कभी भी टेल्कम पाउडर लाभकारी नहीं होनी चाहिए। मसाज पूरी होने के बाद पहले थेरेपिस्ट को एक हाथ को हटाना चाहिए, मशीन को बंद करना चाहिए और फिर दूसरे हाथ को हटाना चाहिए। एकदम से मशीन से हाथ नहीं हटा लेना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो थेरेपिस्ट को ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। अप्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी उपचार, इसको कैसे देते हैं या इसके क्या प्रभाव होते हैं? अप्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट में क्लाइंट को वेनिस रॉड को पकड़ना होता है और थेरेपिस्ट सूटेबल मीडियम के साथ मसाज देता है। हाई फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्ट जो मेथड है उसको यूज़ करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह थकी हुई त्वचा में सुधार करता है, शुष्क या ड्राई स्किन में सुधार करता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारता है, झुर्रियाँ हटाता है, टिश्यूज़ को गर्माहट व आराम देता है, इसलिए इनको प्रयोग में लिया जाता है। इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी या अप्रत्यक्ष हाई फ्रीक्वेंसी को प्रयोग में लेने का क्या प्रभाव होता है? जब इसको प्रयोग में लिया जाता है तो टिश्यूज़ में गर्माहट व आराम आती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है,
संवेदनशील नर्व एंडिंग को आराम मिलता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बढ़ता है और त्वचा में नमी का संतुलन बढ़ता है। इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट को प्रयोग में लेने का तरीका। बिजली के उपकरणों को प्रयोग में लेने से पहले हमेशा सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। यह सभी नियम इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको बताए गए हैं। आप चाहें तो एक बार इलेक्ट्रोथेरेपी वाला पीपीटी और ई लेक्चर देख सकते हैं। मशीन को प्रयोग में लेने से पहले एक स्थिर ट्रॉली पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन हिलती रहे, उसको एक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट चाहिए उनको भी ट्रॉली में प्रॉपर रख लेना चाहिए। इस ट्रीटमेंट में बार बार क्लाइंट को छोड़कर नहीं जाया जा सकता। मशीन को क्लाइंट पर प्रयोग में लेने से पहले मशीन को स्टार्ट करके देखना चाहिए, अपने पे यूज़ करके देखना चाहिए, ताकि तब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, क्लाइंट के साथ परामर्श करना बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली इस मशीन में तो, क्योंकि क्लाइंट को यह भी बताना होता है कि इसमें आवाज़ आती है जिससे आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है और घबराना नहीं है। साथ ही साथ इस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होगा। जब क्लाइंट इस ट्रीटमेंट के लिए एग्री कर जाता है तो क्लाइंट को सभी जो भी उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं हाथों में और कानों में, उनको आपको कोई बॉक्स देना पड़ेगा जिसमें वो निकाल कर या तो लॉकर में रख लें या सेफली रख लें। उसके बाद क्लाइंट की स्किन को उसके अकॉर्डिंग, जो भी स्किन जैसी भी है उसके अनुसार उसके स्किन को सबसे पहले क्लेंस करना चाहिए। स्किन पर मशीन का प्रयोग करने से पहले देख लेना चाहिए कि स्किन बहुत सेंसिटिव ना हो। इसके बाद क्लाइंट पर जो भी मीडियम लगाना है, ऑयली स्किन है तो आपको उस पर जो भी मीडियम लगाना है उसको आप लगाएंगे। ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जेल्स यूज़ करेंगे, जेल्स में अरोमास यूज़ करेंगे, जैसा भी आप यूज़ करेंगे उसको आप अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट आप लगाइए। उसके बाद यह देख लें कि आपने मशीन की जो मेन लीड है उसको मेन सप्लाई में लगा दिया हो, परंतु सभी स्विचेस हैं वो बंद हो और डायल 0 पर हो। फिर वापस क्लाइंट के सामने एक बार मशीन चलाएं और उसे जो ये बजिंग नॉइज़ या भिनभिनाने की आवाज़ होती है इसके प्रति आश्वस्त करें कि वो घबराए नहीं। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इस ट्रीटमेंट में शुरू करने से पहले हमें सैचुरेटर या इलेक्ट्रोड को भी किसी ना किसी एंटीसेप्टिक से धोना या पहुंचना पड़ेगा और क्लाइंट के हाथ पे टेल्कम पाउडर देना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लाइंट इस इलेक्ट्रोड को पकड़ता है तो उसको थोड़ी सी पसीना आता है, तो वो टेल्कम पाउडर पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद एंटीसेप्टिक से क्लीन किया हुआ सैचुरेटर क्लाइंट के हाथों पे मजबूती से पकड़ना होगा। ध्यान रखें कि क्लाइंट ने कोई भी रिंग पहन ना रखी हो। फिर अपने हाथों के द्वारा क्लाइंट के स्किन से संपर्क बनाएंगे और छोटे छोटे सर्कुलर मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। क्लाइंट से हमेशा पूछना है कि वो इस इंटेंसिटी के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आपने एकदम से इंटेंसिटी बढ़ा दी या थेरेपिस्ट ने एकदम से इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्लाइंट असहज होकर इलेक्ट्रोड छोड़ देगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाए। कोई असिस्टेंट आपके साथ हो जो धीरे धीरे बढ़ाता रहे और थेरेपिस्ट सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे फॉरहेड, फेस, चेक्स, चिन, नोज सब जगह धीरे धीरे मसाज करते रहे। हमेशा मसाज बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे होना चाहिए, संपर्क नहीं टूटना चाहिए। पूर्व में भी बताया है, टैपिंग या टैपोटमेंट जैसे मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए। यह संपर्क तोड़ देगा और क्लाइंट अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। मसाज करते समय
इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि मसाज सर्कुलर मोशन में ही हो, कोई भी टैपोटमेंट या टैपिंग जैसा मूवमेंट नहीं हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि कितनी देर ट्रीटमेंट देना है। यह ट्रीटमेंट 3 बातों पर निर्भर करता है: क्लाइंट की स्किन कंडीशन, ग्राहक की त्वचा की स्थिति, त्वचा पर रिएक्शन, त्वचा पर जब भी कोई मीडियम लगाते हैं और मसाज देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन देती है, और थर्ड, मैन्युफैक्चरर ने क्या डायरेक्शन दी है निर्माता की सिफारिशों के आधार पर। उपचार का समय 8 से 12 मिनट हो सकता है, परंतु कभी कभी स्किन सेंसिटिव होती है। 2 या 3 मिनट की मसाज से ही स्किन पे रेथमा या लालिमा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में मसाज 8 मिनट नहीं दी जा सकती। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है ऑयली स्किन या ड्राई स्किन का ट्रीटमेंट में कौन सा मीडियम यूज़ किया है। मीडियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है थेरेपिस्ट को खुद की समझ के अनुसार ही करना पड़ता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इन सब चीज़ों का समझ थेरेपिस्ट को आनी भी शुरू हो जाती है। जब पूरा उपचार हो जाता है तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि एकदम से दोनों हाथ हटा लें। जैसे ही टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ है तो एक हाथ को हटाएं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को शून्य करें, फिर दूसरे हाथ से क्लाइंट से सैचुरेटर लें और क्लाइंट के दोनों हाथों की मालिश करें। इस मालिश से क्लाइंट ने क्योंकि 8 से 10 मिनट तक साउंड को सहन किया है तो वो चाहे या अनचाहे हुए अनकंफर्टेबल तो रहा होगा, वो रिलैक्स फील करता है। फिर क्लाइंट के हाथों को पे मसाज देने के बाद क्लाइंट के फेस पर रिलैक्सिंग मसाज दें। इसमें टैपोटमेंट यूज़ किया जा सकता है। मेन ध्यान दें कि प्रेशर पॉइंट्स अच्छी तरह से प्रेस हो जाएं और फिर फेस पैक या जो भी थेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि मशीन को यूज़ करने के बाद सैचुरेटर को क्लीन करके रखें। यह सभी कैसे इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के ई लेक्चर में बताया गया है, आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं।